आज सीक्वेंस सीरीज का टेस्ट योरसेल्फ 12-13 लेक्चर इसमें चला है। पहले आप लोग मेरे ही वीडियो से एपी, जीपी, स्पेशल सीरीज, एचपी, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज इतना सब कर लो। फिर आज के लिए आप अपने आप को टेस्ट कर लो कि आपको कितना क्वेश्चन ठीक से आ रहा है। नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियोस का क्वेश्चन को एक बार दो बार करके और बनाओ। एनसीईआरटी आरएस आरडी शर्मा का क्वेश्चन पहले बनाते रहो, फिर जाकर के आगे बढ़ो। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो। इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा पकड़ने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एग्जाम में, बट ये कई बार आया हुआ है। मतलब जेईई 2017 में तो रिसेंट में, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब तरह के एग्जाम के लिए। कैसे शुरू किया जाए? ब्रैकेट खोल के, है ना? लग तो वही रहा, नहीं करो। 225 a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, आगे प्लस 25 माइनस 75 माइनस उधर कर दो 45 ab माइनस, सही हो रहा है, 15 bc 0। ठीक है, तो ये 15a का स्क्वायर है प्लस ये 3b का स्क्वायर है प्लस ये 5c का स्क्वायर है माइनस ये 15a इंटू 3b है, देखो 45 ab माइनस 3b इंटू 5c है 15bc, ये वाला, और ये वाला भी आना चाहिए 15-75 माइनस 15a इंटू ये वाला। आ रहा समझ? अब इसको आइडेंटिटी शायद नहीं लग रहा है, इसलिए देखेंगे ध्यान से। आइडेंटिटी कुछ लोग बता रहे, लग रहा है 9th क्लास में आप लोग पढ़े थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हाँ 2ab वाला था यार, 2ab नहीं ab आ रहा था, किसी आइडेंटिटी पर नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज अ टफ क्वेश्चन। ये इतना मेहनत करने के बावजूद भी आइडेंटिटी पर नहीं जा रहा है, इसलिए थोड़ा टफ क्वेश्चन है एक्चुअली। 15a को x मानेंगे, 3b को y, 5c को z। तो ये देखो जो आइडेंटिटी की बात कर रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड बराबर 0। इस फॉर्मूला पर सेटअप हो रहा है। ठीक है, आरएस में जो कि किसी का फॉर्मूला नहीं होता, ये कोई चीज का आइडेंटिटी नहीं। ठीक, हाँ तो अगर इस पूरे का वैल्यू 0 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी उसका वैल्यू 0 ही आएगा। क्या बोलते हो? आएगा ना? अब 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए हैं वो समझ में आ रहा होगा। अभी भी आइडेंटिटी में नहीं है। अब ये ऐसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो ये ऐसे आ रहा है, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर है प्लस ये y माइनस z का होल स्क्वायर है प्लस ये x माइनस z का होल स्क्वायर है। किसी चीज का आइडेंटिटी नहीं। ये समझ में आया नहीं आया? ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, फिर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz। तो दो बार है भी ना, तो इसका भी एक्स स्क्वायर इसका भी एक्स स्क्वायर, यही चीज आएगा, खोल करके देख सकते हो। अरे समझ, ये प्रैक्टिस है, यही का एग्जाम उतना आसानी से नहीं निकलता है। बुक का क्वेश्चन अलग है और जो तुमसे पूछा जाएगा वो क्वेश्चन अलग आएगा, मेजर डिफरेंस है। बाकी इसको खत्म कर दो। देखो नंबर पे स्क्वायर है, 7th क्लास से पढ़ रहे हैं, नंबर पर स्क्वायर है तो वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है। तो पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़े फिर पॉजिटिव जोड़े 0 आ गया, तब पॉसिबल है। पॉजिटिव में पॉजिटिव, ये नंबर पॉजिटिव होगा, किसी भी नंबर पर स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़े तो भी 0 आ रहा है, कब संभव है? सोच के बताओ। तो बैठने पर कैसे होगा? हाँ नंबर खुद 0 और कोई तरीका नहीं है। ये 5 और ये माइनस 5 होकर के 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि नंबर पे स्क्वायर कर रहे हैं, वैल्यू खुद पॉजिटिव आएगा। 10th में पढ़ा है 9th 8th में। पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ के 0 सिर्फ तभी आ सकता है जब वो नंबर खुद ही 0 हो, अदरवाइज कोई तरीका नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से x माइनस वाई 0 है, y माइनस जेड भी 0 है, x माइनस जेड भी 0 है। अभी लिखो नहीं, देखो x का वैल्यू y है, y का वैल्यू z है, x का वैल्यू भी z है, तो गलत लिख दीजिए। x y y z x z, x का वैल्यू y है, y का वैल्यू z है,
और x का वैल्यू z। अच्छी बात है। तो x y तो क्वेश्चन में ही नहीं है, मतलब हाँ जैसे कि बता रही है x का वैल्यू y है, y का वैल्यू z है, x का वैल्यू z है, मतलब तीनों बराबर है, तीनों x y तो क्वेश्चन में नहीं था। दिस इज 15a बराबर 3b बराबर 5c, है ना। ये तीनों बराबर है, किसके बराबर है मेरे को नहीं पता, मान लेते हैं लैम्डा के बराबर है, ठीक है। अरे समझ, तो इससे a बराबर कितना हो गया, लैम्डा बाई 15, b बराबर c बराबर लैम्डा बाई 5। अरे समझ, ये a b c आ गया। अब बताओ a b c AP में है, GP में है, किसमें है, खुद करके चेक करके बताओ। तो AP में अगर होता, अगर AP में होता तो क्या होता, अगर ये 3 नंबर अगर AP में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होता, तो बड़ा कौन लग रहा है, ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा है ना। तो इन दोनों को जोड़ के देखते हैं, लैम्डा बाई 15 प्लस लैम्डा बाई 5 कितना होता है इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर 4 आ गया। ए बी सी ये किसी से कट नहीं रहा ना, 15, 3 और 5 ही है ना, 15, 3, 5 है, ठीक है। ए 15 1 है ना, ए 3b और 5c सब बराबर, तो ए बी सी किस में है, यही तो क्वेश्चन है। सन के हिसाब से क्या है, चेक करो ना, ए का वैल्यू लैम्डा बाई 15, बी का वैल्यू लैम्डा बाई 3 और सी का वैल्यू लैम्डा बाई 5। तो एपी में हुआ या जीपी में हुआ, इसी में से क्वेश्चन है। लैम्डा का कोई वैल्यू बताओ तो जरा, कोई भी कुछ ऐसे पुट करने के लिए चेक हो जाएगा ऐसे। लैम्डा का कुछ वैल्यू बोलो, मान लो 15, ऐसे ही मान लेते। ए का वैल्यू कितना हो गया 1, बी का वैल्यू 5 ना, सी का वैल्यू अब 1, 5, 3, ये किस में 1, 5, 3, जीपी में तो हो ही नहीं सकता, कोई भी नंबर नहीं हो रहा। एपी में हो सकता है, कौन कौन, 1, 3, 5 एपी में हो सकता है। 1, 3, 5 मतलब ए सी बी, ए सी बी जो है वो, हाँ ए सी बी है तो बी सी ए भी लिख सकते हैं। ए सी बी है तो बी सी ए पी में हो सकता है, बी सी ए ये नहीं होगा, ए बी सी नहीं हो पाएगा, ए बी सी नहीं हो रहा, ए सी बी ए पी में है, या फिर तुम बी सी ए 5, 3, 1 या 1, 3, 5। ये लैम्डा का मैं 15 पुट किया, तुम कुछ भी पुट कर दो, 30, 10, 5, 8, 16, 16, 15 किसी से भी पुट कर दो। ये ए बी सी और ये बी सी ए ये जो है वो ए पी में आ जाएगा। तो ये सब टेढ़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2017 का क्वेश्चन है, इट्स अ टफ क्वेश्चन आज फ्रॉम दिस चैप्टर, बट टफ कुछ नहीं है, अलजेब्रा में टफ कुछ नहीं होता, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो टफ कुछ नहीं, ठीक है। बनाओ, मैं भी बनाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेंस 2014, टेस्ट योरसेल्फ में। टेस्ट योरसेल्फ में इसलिए मैं जनरली जेईई मेंस वगैरह का क्वेश्चन ही दे रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा खुद को टेस्ट कर सके। बुक का तो बनाना ही है, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, के.सी. सिन्हा, एनसीईआरटी इन सब का क्वेश्चन तो बनाते ही रहो, बाकी क्वेश्चंस मेरे ही वाले से बनाना है। क्वेश्चन अब लॉगरिथम्स का है, साथ साथ एपी का है। लॉगरिथम्स का नोट्स नहीं बनाया हुआ है तो पहले मेरे वाले से बना लेना। तो log base 10 to log base 10 to 2x minus 1 log base 10 2x 2 का पावर x plus 3, ये लगातार 3 टर्म दिया हुआ है एपी का। अगर ये लगातार 3 टर्म है मतलब ये तीनों जो है वो एपी में है ना। ए बी सी इज इन एपी में है, एपी में है तो कॉमन डिफरेंस सेम, मतलब b माइनस ए बराबर c माइनस बी, मतलब 2b बराबर a प्लस सी, है ना। हाँ तो 2 इंटू बी कौन है मेरा, 2 इंटू लॉग 10 2x माइनस 1 बराबर लॉग 10 2 प्लस लॉग 10 2x प्लस 3, चलेगा। अब लॉग जो लोग पढ़े, लॉग का रूल क्लियर है,
है ना, ये सामने आ गया है, मतलब ये एक्चुअली में ऊपर होता है ना, log बेस 10 2 की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर, यही होता है ना log n पे पावर n log n, और इसमें log a प्लस log b है, log a भी हो जाएगा, log a प्लस log b, तो log a भी, तो log 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3, तो ये log 10 फलाना log 10 फलाना, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, दिस इज 2 की पावर x माइनस 1 की स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया ये 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 6, अरे समझ 2 के पावर x को y मान 2 का पावर x को कुछ मान लेते हैं, पुट 2 की पावर x को y, तो ये कितना हो गया, दिस इज y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2y प्लस 6, फिर इसको खोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2y प्लस 6, फिर आगे करो, कुछ बताओ क्या किया जाए, y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4, y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4 स्प्लिट हो जाएगा, हाँ नहीं, इसके बाद तक जाने की जरूरत नहीं, तो क्यों स्प्लिट नहीं हो रहा है, गलत कर दिया क्या, +2 का लिख +2 का लिख दिया, जल्दी बताओ कहाँ लिख दिया, y स्क्वायर +2, ओ वही तो a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1 ना होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 5 होना, ये स्प्लिट हो जाएगा लग रहा, माइनस 5y प्लस y माइनस 5, y बाई कॉमन, y माइनस 5 प्लस 1 कॉमन, तो y का दो वैल्यू आ गया, एक -1 और एक 5, y तो क्वेश्चन में नहीं था, 2 की पावर x बराबर -1 2 की पावर x बराबर 5, हाँ तो x का कितना वैल्यू पॉसिबल हो रहा है, अब बताओ 2 का कोई वैल्यू अगर x पुट करेंगे तो उसका वैल्यू -1 आ सकता है क्या, सोच लो, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर पर पावर कुछ भी पुट कर लो, पॉजिटिव नंबर पर पावर कुछ भी पुट कर लो, वो निगेटिव नहीं आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है, एक से छोटा आ सकता है, निगेटिव नहीं जा सकता है, किसी भी पॉजिटिव नंबर पर पावर x का वैल्यू -1 ये मैथमेटिकली संभव नहीं है, पॉजिटिव नंबर पर पावर x का वैल्यू 5 किसी एक वैल्यू पर पॉसिबल है, वो वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड्स अगर करते हैं, है ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग 2 बोथ साइड्स, ऐसे कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा log 2 पे पावर नहीं वैसे तो कितने वैल्यू के लिए हुआ, x कैन हैव ओनली 1 रियल वैल्यू, एक ही वैल्यू होता है, only one, exactly one real value of x, exactly one real values of x, ये तो सही हो गया, कितना हो जाता log 2 5, log बेस 2 5, है ना, दोनों तरफ log लेते, log 2, दोनों तरफ log 2 लेते तो ये हो जाता log 2 5, और इधर क्या हो जाता x, माने ये ऐसे ऐसे है, log 2 पे पावर x था ना, ये सामने आ जाता ना, तो x log 2 is 1, so this x की वैल्यू भी मालूम है हमें, ये log बेस 2 5 होता, निकालना नहीं था कितना वैल्यू के लिए आएगा, तो एक वैल्यू के लिए आएगा और वो वैल्यू log बेस 2 5 होता, ठीक है, जल्दी से बनाओ, टेस्ट कर लो अपने आप, कितना जानते हो नहीं जानते हो, नहीं जानते हो, ये क्वेश्चन कर लो, जेईई मेंस 2016 का है, A1 A2 A3 डॉट 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 AN, मतलब ये AP में है, A3 प्लस A7 प्लस A11 प्लस A15 का जोड़ 72 दिया हुआ है, देन द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स ऑफ एन AP क्या लगता है कितना आएगा, तो ये कर सकते हैं, AP में है तो तीसरा टर्म का मतलब क्या होता है AP का A प्लस, 7वां टर्म का मतलब A प्लस, 11वां टर्म का मतलब A प्लस, और 15वां टर्म का मतलब होता है A प्लस 14D 72, कितना हो गया 1 2 3 4 4A प्लस 8 18 32D 72, 4 कॉमन निकल के कट गया,
a प्लस 18d बराबर कितना हो गया ये 8d बराबर 18। इसको हाथ में रखते हैं, निकालना क्या है 17 टर्म n by 2 17 by 2 2a प्लस n माइनस 1d मतलब 16d 2 कॉमन a प्लस 8d 2 कट गया a प्लस 8d यहाँ पर निकला हुआ 18 गुना 17 कितना होगा 306। तो यही टेस्ट योर सेल्फ है। देखो ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ये आप लोग में से बहुत लोग से बना, पिछला वाला भी जेईई मेंस का था एक दो, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बना। यही टेस्ट योर सेल्फ में आपको जानना है। ऐसा नहीं भैया दीदी बोल दिए मेंस एडवांस का सब क्वेश्चन टफ है तो सब क्वेश्चन टफ है। टेस्ट योर सेल्फ है, अपने आप को तैयार करो किस रेंज का क्वेश्चन बन रहा है किस रेंज का नहीं। उसी के लिए आप लोग जो लोग जेईई का तैयारी कर रहे हैं, आपके पास किताब है कंप्लीट मैथमेटिक्स, उसको फॉलो अप करो। वो जैसे बोल रहा है वैसे पढ़ो, उसी पर ध्यान दो, बाकी चीज पढ़ो ही मत। सिंपल RSRT तो पढ़ना ही है, ट्यूशन पढ़ रहे तो ट्यूशन का क्वेश्चन करना है। कंप्लीट मैथमेटिक्स को खाने का ट्राई करो, अगर अपियरिंग में या फिर एक साथ रुक करके एग्जाम निकालना है तो। टाइम बर्बाद करना तुम 10 साल बर्बाद कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 साल बर्बाद करो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें नया क्वेश्चन है, देखो बढ़िया एनसीईआरटी में दिया, मतलब इस रेंज का क्वेश्चन ये स्कूल एग्जाम में भी आता है। जेईई एनडीए का तो है ही चला हुआ क्वेश्चन, बाकी ये स्कूल एग्जाम का भी क्वेश्चन है। मजेदार क्वेश्चन है, मजा लेना है क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, ए क्या दिया हुआ है, क्या है ए, किसके बीच में, किसी दो नंबर के बीच में। तो उस दो नंबर को कुछ मान लो, n1 n2 फिर लिखने में दिक्कत होगी, सही से मान लो, क्या माने BC मान लेते हैं, BC x y ठीक है। तो पहला नंबर है x, तो उसके बीच में एक अरिथमेटिक मीन है a, और फिर एक नंबर है y। a अरिथमेटिक मीन है दो नंबर के बीच में, तो x a y ये हो गया AP में। AP में है तो क्या मतलब ये अरिथमेटिक मीन है, मतलब 2a बराबर x प्लस वाई, तो अरिथमेटिक मीन बराबर x प्लस वाई बाई 2। यहां तक कोई दिक्कत? अब दिक्कत यहां पर है, दिक्कत तो मैथ में कुछ नहीं होता है। अब यहां से नया चीज कुछ सीखोगे, जो कि पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ लिए, लगभग 1 महीने से पढ़ रहे हैं। कुछ नया चीज बताता हूं। देखो कितना ज्योमेट्रिक मीन है, 2। हम लोग क्या पढ़े हैं, ज्योमेट्रिक मीन 1 होता है। अब इसमें लिखा हुआ 2 ज्योमेट्रिक मीन है, 2 ज्योमेट्रिक मीन, 3 ज्योमेट्रिक मीन, 4 ज्योमेट्रिक मीन का बनाने का कोई तरीका नहीं है मैथ में, ठीक है। इसको हम लोग आराम से करेंगे। ऐसे में भी मैथमेटिकली भी सोचोगे तो 2 ज्योमेट्रिक मीन का कोई मतलब नहीं है मैथ्स में। इसका मतलब ये हो गया, नंबर हमारा पहला नंबर क्या था x, अब 2 ज्योमेट्रिक मीन दे रहा है p q, और नंबर 1 क्या था मेरा y इज इन gp। इस तरह का क्वेश्चन ऐसे बनाना पड़ेगा, ज्योमेट्रिक मीन को भूल जाएंगे क्वेश्चन बनाते समय। कुछ समझ में आया कि ओवरफ्लो कर गया? जब 2 ज्योमेट्रिक मीन होता ही नहीं है मैथ्स में। 2 ज्योमेट्रिक मीन का मतलब इन दोनों के बीच में 2 ज्योमेट्रिक मीन मतलब चारों जीपी में है, बस बात खत्म करो। 5 ज्योमेट्रिक मीन है, तो 5 ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला कोई थोड़ी तुमको बताएगा। 5 को रखो, 6 और 7 बात हो, 7 नंबर जीपी में आराम से बनाओ क्वेश्चन को जीपी के तरह। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब बनाते हैं। अब जीएम का कोई काम नहीं है इस क्वेश्चन के हिसाब से। 2 जीएम 3 जीएम 5 जीएम वाला क्वेश्चन में एक स्टेप सेट करना है, उसके बाद जीएम टीएम का कोई काम नहीं, उसको भूल जाओ, ठीक है। अब ये जीपी में है, तो जीपी का क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं, थोड़ा हम लोग याद कर लेते हैं। ये जीपी का पहला टर्म है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल के चलो। जीपी का फर्स्ट टर्म है ना, ये जीपी का फर्स्ट टर्म है। इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या लग रहा है, कितना होगा? ऐसे रुको, इसका फर्स्ट टर्म है x, इसका फर्स्ट टर्म है x, इसका फर्स्ट टर्म, और इसका फोर्थ टर्म का मतलब क्या होता है, AR क्यूब का वैल्यू है y। आ रहा है समझ में? गुड। फोर्थ टर्म ऑफ जीपी, फोर्थ टर्म AR पे पावर n-1, ठीक है। तो फिर इससे r क्यूब बराबर y बाई x, तो कॉमन रेशियो बराबर कितना हो गया, y बाई x का क्यूब रूट। बोलो डाउट है कि फिर से बताऊं? आगे समझ, तो बातें कर लेते हैं। तो p आखिर है क्या इस जीपी का? इस जीपी का कौन सा टर्म है जीपी का? सेकेंड टर्म क्या होता है, AR। a तो x था, r क्या निकाले हो, y बाई x का क्यूब रूट। अरे समझ, क्वेश्चन में p नहीं, p का क्यूब निकालना है। p का क्यूब करो, बताओ कितना हुआ, x का क्यूब
इसका क्यूब करेंगे तो ये y बाई x आ जाएगा, जैसे क्यूब करेंगे तो ये 3 पावर कट जाएगा। समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रहा है? काटो तो p का क्यूब बराबर हो जाएगा x स्क्वायर y, बोलो कोई दिक्कत? p का क्यूब, ठीक है। वैसे ही q क्या है? q कौन सा टर्म है जीपी का? थर्ड टर्म जीपी का ए आर स्क्वायर होता है, इसका वैल्यू आ गया q। ए तो था नहीं, मतलब हाँ, q बराबर a के जगह पर x, r के जगह पर y बाई एक्स का पावर 1/3 का भी क्या करना है? का भी स्क्वायर ना हो, नशा नहीं करना है क्लास में, पढ़ाई का नशा होना चाहिए। y बाई एक्स का पावर 2/3। अब क्या करना था क्वेश्चन के हिसाब से? इसका भी क्यूब करना, करो क्यूब, इसका क्यूब आएगा x क्यूब, इसका क्यूब काटोगे तो स्क्वायर वो बच जाएगा। अरे मजा आ रहा है क्या ये बताओ? ये आ रहा है x y स्क्वायर। अब निकालना क्या था वो निकालो, निकालना था भैया p क्यूब प्लस q क्यूब, तो p क्यूब के जगह पर x स्क्वायर y, q क्यूब के जगह पर x y स्क्वायर, x y स्क्वायर भैया, इसमें x y कॉमन, अंदर बोलो x प्लस y, यहां से देखो ये x प्लस y बराबर कितना था? 2a था, x y के साथ 2a, दिस इज 2a xy है ना, 2a xy, ओके। 2a xy, 2a xy, p क्यूब प्लस q क्यूब बराबर 2a, सब सही के हैं? एक्स वाई में एक्स कॉमन रखिए, एक्स वाई को थोड़ा सा पी क्यू गेम में आया नहीं, पी क्यू आना चाहिए था। एक्स और वाई को डिवाइड करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। अच्छा, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, इसको और इसको डिवाइड करने के लिए बोला जा रहा है। करो पी क्यूब बाई क्यू क्यूब बराबर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई बाई एक्स वाई स्क्वायर, तो एक्स बाई वाई बच जाएगा, एक्स वाई साथ में मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, ऑप्शन गलत पड़ेगा। देखो आंसर तो 2axy आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए था क्योंकि xy क्वेश्चन में नहीं है, तुम माने हो, ठीक। अब तुम बताओ ऐसा ही 4 नंबर अगर जीपी में है, कोई भी नंबर चलेगा, बताओ कोई भी नंबर तुम्हारे हिसाब से कोई भी चलेगा, बताओ x p q y कोई नंबर बताओ जो जीपी में 4 नंबर ऐसा बता दो। अरे बता, कोई 4 नंबर जीपी में बताओ ना, x p q y बोलो क्या क्या रखे? 2, चलो 4, 6 जीपी में 8, 16। देखो अब बड़ा आसान है, x इंटू वाई, ध्यान से देखो, 2 इंटू 16 32, और ये 4 इंटू 8 भी कितना होगा? 32 ही होगा। अगर x p q y अगर जीपी में है तो कंफर्म बात है कि x इंटू वाई किसके बराबर हो जाएगा? p इंटू q के बराबर। यार समझ में, जीपी का ट्रेंड है, समझ में आया सबको? x p q y अगर कोई भी नंबर, मेरे बोलने को मत रखो, कोई भी नंबर करके देख लो, x इंटू वाई अगर जीपी में है तो वो p इंटू q के बराबर ही आएगा। तो हमारा आंसर तो ये आ गया, बट क्योंकि x और y क्वेश्चन में दिया हुआ था नहीं, तो हम लोग जान ही रहे x इंटू वाई अगर जीपी में है, अगर x p q y अगर जीपी में है बॉस, तो x इंटू वाई का मल्टीप्लाई p इंटू q के बराबर हो जाता है। यहाँ से हम लोग इसको 2a p q लिख देते हैं, 2a p q इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये चलेगा, जल्दी से नोट कर लो। हाँ, क्वेश्चन 5 ये भी ऐसा ही है, स्कूल प्लस जेई प्लस एनडीए। इसमें ऐसा है, इफ ए इज द एम ऑफ नंबर बताया हुआ है ऑफ बी एंड सी, जो तुम खुद से माने थे ना, एक्स वाई, वैसा नहीं, ऑफ बी एंड सी वर्ड लिखा हुआ है, अर्थमेटिक मीन ए है बी एंड सी का, एंड 2 ज्योमेट्रिक मीन्स, तो 2 ज्योमेट्रिक मीन अभी बताएगा, 2 ज्योमेट्रिक मीन को सॉल्व बिल्कुल नहीं करता, तो जीपी में मान के बनाना। नाम है जीवन
and G2 are inserted बिटवीन वही दो नंबर कौन कौन था बी एंड सी, बी सी था ना, बी और सी के बीच में अब क्या करना है तुमको, एक अरिथमेटिक मीन रखना है नाम ए और दो ज्योमेट्रिक मीन रखना है नाम है G1 G2। देन ये भी दे रहा है जैसे पी क्यूब था तो इसमें G1 का क्यूब प्लस G2 का क्यूब, ये जेईमेन 16 का है 2016 में पूछा हुआ है। G1 का क्यूब प्लस G2 का क्यूब बराबर लैम्डा ABC हो जाएगा। देन लैम्डा बराबर पूछ रहा है कितना होगा, यही आएगा 2APQ, तो 2 ही आना चाहिए मेरे ख्याल से। एक दो एक बाई दो तीन, एक दो एक बाई दो तीन। होमवर्क एक क्वेश्चन और करेंगे, सेम क्वेश्चन है वही 2 ABC आ जाएगा। ये था ना थोड़ा पहले पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब ऐसा ही आ जाएगा 2AB, उसमें 2APQ आया था ना, इसमें 2ABC आ जाएगा, करके देख लेना। एक लास्ट तरह का बहुत, ये चैप्टर यहाँ पर खत्म। बहुत सारा सीक्वेंस सीरीज पढ़े, पहला सीक्वेंस सीरीज किसका एपी का, फिर जीपी का, फिर आया सम स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज तो भर भर के क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। उसके बाद था सब्ट्रैक्ट करके एपी में आ जाए, सब्ट्रैक्ट करके जीपी में आ जाए, इतना स्पेशल सीरीज में पढ़ना था। उसके बाद फिर पढ़े एचपी हार्मोनिक मीन, और उसके बाद पढ़े एजीपी अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कुछ क्वेश्चन मेंस एडवांस एनडीए का देखे। एक लास्ट इस रेंज का क्वेश्चन बच जा रहा है, इसको भी देख लो। फाइंड द सम टू 100 टर्म्स ऑफ द सीरीज। इस बार सीरीज नीचे की तरफ बन रहा है, जैसे 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3, 1/3 into 4 प्लस डॉट 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 डॉट, ये नीचे नीचे टर्म बन रहा है। ठीक है, ये नीचे वाले को उल्टा करने पर अगर एपी में आ जाए तो एचपी कहलाता था, बट ये नहीं आएगा उस तरह से। ये सब एकदम मेन फाइनल क्वेश्चंस है, आएगा शायद नहीं मोस्ट प्रोबेबली, बट जो लोग आरडीसा और केसी ना फॉलो करते हैं, ये पूरा एक एक्सरसाइज दिया हुआ है इस पे, इसको हम लोग बना सकते हैं। तो इसको देखो, इसको सबसे पहले क्वेश्चन टर्म दिख रहा है, नीचे नीचे एक पैटर्न बन रहा है 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, और हमारा जितना फॉर्मूला लिखवाया गया है एपी का, जीपी का, एजीपी का, वो न्यूमरेटर के फॉर्मूला पर है, डिनोमिनेटर पर नहीं है। तो इसको बनाने का एक पैटर्न है, सबसे पहले हम लोग इसका जनरल टर्म पकड़ते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, तो क्या हो गया, n है, एक ज्यादा एक ज्यादा एक ज्यादा, तो ऐसे n प्लस 1 है। पहले इसका ऐसे जनरल टर्म पकड़ना है, पकड़ो, फिर मैं बताता हूँ इसको क्या करते हैं। इसका ऐसे जनरल टर्म पहले पकड़ के चलो, फिर बताता हूँ क्या करना है। लिखो ना, जनरल टर्म है इसका, लिखो, नाचो मत। ठीक है, अब देखना है इसका जैसे क्या करना, क्या काम क्या है। इसमें एक टर्म है, इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसके बारे में ऑफिशियली आप लोगों को मिलवाया जाएगा क्लास 12 इंटीग्रेशन में। ठीक है, बट ये अलजेब्रा का एक मेथड है, इसको मैं ऐसे अभी सिखा रहा हूँ, आप लोग सीखने का ट्राई करना। ये टर्म है n, तो ठीक है, इसको ऐसे r into r plus 1 अगर लिखते हैं, ठीक है, समझ आ रहा ना, ये टर्म है। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे a/r प्लस b/r प्लस 1। ठीक है, ये 12 पे ज्यादा बताऊंगा, अभी बस एक क्वेश्चन के थ्रू समझने का ट्राई करना। मल्टीप्लाई में है ना, इसको हम लोग प्लस के फॉर्म में लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं, अभी बताता हूं। ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ये बात तो प्लस के फॉर्म में क्यों लिखा है अभी पता चलेगा। एलसीएम लो जरा, बोलो, आ रहे समझ? ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर 1 जो है वो AR प्लस A प्लस BR, आ रहा समझ? आना चाहिए, बाकी टेस्ट में नहीं आएगा। ये R कॉमन, A प्लस B और A अकेला। ठीक है, अब 9th क्लास में पोलिनोमियल पढ़े थे,
और 9th और 10th क्लास में पॉलिनोमियल में पढ़ा गया था, दो पॉलिनोमियल सिर्फ तब बराबर हो सकता है जब कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल सेम हो, और कोई तरीका नहीं। यहाँ पर देखो r के बगल में कितना है, यहाँ पर r के बगल में कितना है 0, a का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर अकेला अकेले कौन लिखा हुआ है, यहाँ पर अकेला कौन है, अरे यार समझ में, ये बोल रहा है जिंदगी में मैं अकेला हूँ, वो वाला नहीं, मुझे गर्लफ्रेंड की जरूरत है, वो वाला अकेला नहीं, कंपेयर वाला अकेला के बात चल रहा है। ये एक्चुअली में 12th में एक लड़का बोला था, एक्चुअल लड़का भी नहीं, एक्चुअली में लड़की बोली सर मैं ही अकेली चल रही, तो वो वाला नहीं है यहाँ, सिंगल डबल वाला नहीं, कंपेयर वाला। तो इन सबको उठा के यहाँ लेके चलो, बोलो कितना हुआ, दिस इज 1/r माइनस 1/r प्लस 1, कुछ समझ में आया कि ओवरफ्लो कर गया, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में था ना, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया प्लस के फॉर्म में, ठीक है। बोलोगे क्यों लिखे, फायदा क्या हुआ, ठीक है, अभी पता चलेगा क्या फायदा हुआ। ये इसका जनरल टर्म हो गया, ये था ना, ये तो तुम पता लगाए थे, तुम तो ये पता लगाए थे, मैंने इसको इस फॉर्म में कर दिया, आ रहा समझ में। अब इसका फायदा क्या हो गया, 20 तक जोड़ना है ना, 100 तक, पहले 1 पुट करो, पहला टर्म कितना होगा बताओ, इसमें पुट करो 1 माइनस, अरे बोलो बैठने का कुछ मिलेगा, 2 पुट करो, 1/2 माइनस 3 पुट करो, 100 पुट करो, और सबको क्या करना था, प्लस करना था, 100 टर्म तक प्लस करना था ना भैया, प्लस करते हैं सबको। अब देखो जब इसको प्लस करोगे तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 लिखना नहीं, माइनस 1/2 देखना है, 1/3 माइनस 1/4 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि आपके सर जहां पर आप लोग पढ़े होंगे वहां पर नहीं बताया गया होगा, माइनस 1 होगा। इसमें एक पैटर्न है, ऐसा ऐसा क्यों लिखे, पागल थोड़ी है, मल्टीप्लाई को प्लस के फॉर्म में लिख दिए, इसमें पैटर्न अब तुमको पता चलेगा। इसमें देखो सब कटते चले जाएगा, सब कटते चला जाएगा, सब कटेगा, बचेगा कौन, ये 1 और ये 1/101 ये बच जाएगा, और इसका आंसर एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा, 101 में 100/101 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चैंपियन क्वेश्चन डिनोमिनेटर में जहां पर पैटर्न बने वहां पर क्वेश्चन को इस तरह से अप्रोच करना पड़ता है, मल्टीप्लाई से हटा के उसको प्लस माइनस के फॉर्म में करना रहता है, और प्लस माइनस में ऐसे पुट करते रहोगे तो फिर एक पैटर्न बनेगा, जैसे इसमें काफी आसान सा पैटर्न बन गया, कट जाएगा और आंसर आएगा। इस पर क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली तुमसे नहीं पूछा जाएगा अभी सीक्वेंस सीरीज के तहत, इसको हम लोग अलग से क्लास 12th में इंटीग्रेशन चैप्टर में इंट्रोड्यूस करेंगे। बट जो लोग आरडी शर्मा और केसी सिन्हा पढ़ते हैं, ऐसा एक पूरा एक्सरसाइज दिया हुआ है अंतिम में, उसको थोड़ा सा ऐसे अप्रोच करके बना करके चेक कर सकते हो, आना नहीं चाहिए मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, अगले क्लास में लिमिट से स्टार्ट करेंगे, तब तक आप लोग एनसीईआरटी पहले बना लेंगे, आरएसआरडी या केसी सब बनाने का जरूरत नहीं, उसमें से कोई एक मेरे कॉपी का सारा क्वेश्चन जो मेंस एडवांस का तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट मैथमेटिक्स जो एनडीए का तैयारी कर रहे हैं, आपका जो अरिहंत पब्लिकेशन वाली बुक है उसका क्वेश्चन, मेरे कॉपी वाला, मेरे से कोचिंग कर रहे हो तो मेरे कॉपी वाला तो सारा क्वेश्चन आपके कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। मिलता है अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।